हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर माइकल बता रहा होता है, मैंने एक थर्ड ग्रेड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, पर ऐसा मेरे साथ में इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी, काबिलियत की नहीं। मैं इस वक्त एक टॉप ग्रेड की कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है naughtychina.com, पर यह कंपनी हमेशा से टॉप पे नहीं हुआ करती थी। 1.5 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तभी कंपनी काफी पीछे हुआ करती थी। 1.5 साल मैंने इस कंपनी के अंदर ओवर टाइम काम किया, दिनों रात एक कर दिए, अपनी जीनियस टेक्निक्स लगाई और इस कंपनी को टॉप पे लेके आया। इस कंपनी के जो नंबर 1 स्टार है ना, उसको ही मैं ही मैनेज करता हूँ। यहाँ तक मैं सही से काम कर सकूँ इसी वजह से मैंने कई बार दिन में एक ही बार खाना खाया। मैं इतनी मेहनत इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी है और इस सैंग सिटी में उन्होंने मुझे बहुत ही उम्मीद से भेजा है। मेरे डैड मेरे पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए दिन में 3 जॉब्स किया करते थे। इसी वजह से अब जब मेरा मौका है तो मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी मॉम काफी बीमार चल रही है, इसी वजह से बॉस के पास आया हूँ। बॉस, मेरे घर पे एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। हालांकि मुझे पता है इस कंपनी को मेरी बहुत ही जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरा जाना काफी अर्जेंट है, तो क्या आप मुझे 2 दिनों छुट्टी दे सकते हो? बॉस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वापस आने के बाद में मैं ओवर टाइम काम करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बॉस बोलता है, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें पता है आजकल हमारी कंपनी कितनी ज्यादा बिजी चल रही है, सिर्फ तुम्हारे जैसे स्टाफ की वजह से ना हमारी कंपनी में इतनी दिक्कत आ रखी है। तुम लोग कोई भी काम सही से करते तो नहीं हो, उल्टा जैसे ही काम बढ़ता है तुम लोग सबसे पहले छुट्टी चाहिए होती है। तुम्हें पता है मैं इस वक्त बैठ के कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ भले ही देख के लग रहा होगा मैं किसी स्ट्रीमर के ऊपर बहुत सारे पैसों को उड़ा रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एंकर को सपोर्ट करते हुए ये एनालाइज कर रहा हूँ कि आखिर मार्केट में हमारे स्ट्रीमर्स की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए। माइकल बोलता है, बॉस मेरी बात समझिए, मेरी मॉम बहुत ही बीमार है, अगर मैं मॉम के पास नहीं गया ना तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 2 दिनों में सब कुछ सॉल्व करके मैं पक्का से वापस आ जाऊंगा। बॉस बोलता है, माइकल क्या तुझे बात समझ में नहीं आती है? एक बार मैंने कह दिया ना तो छुट्टी नहीं मिल सकती तो इसका मतलब नहीं मिल सकती। वैसे भी तेरा बाप तो जिंदा होगा ना, आखिर वो क्या कर रहा है? और मान ले तेरा बाप जिंदा ना हो तो रिश्तेदार तो होंगे ही, उन लोगों को बोल दे, वो तेरी मॉम का ध्यान रख लेंगे। वैसे ही माइकल तो डॉक्टर नहीं है, तू वहाँ पे जाकर ऑपरेशन तो नहीं करने वाला ना? हाँ, अगर तेरी मॉम मर गई होती ना तो पक्का से मैं तो छुट्टी दे देता, पर सिर्फ बीमारी की वजह से छुट्टी मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्या पता तेरी मॉम बीमार है और आगे चल के मर जाए तो तुझे वापस छुट्टी लेनी पड़ सकती है, इसी वजह से मैं तो छुट्टी नहीं देने वाला। चिढ़ते हुए माइकल सोच रहा था ये मेरी मॉम के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहा है, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इस कमीने को अभी कभी जान से मार देता। मुझे पता है मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मेरी मॉम का इलाज नहीं हो पाएगा। सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना अभी तक ये नहीं बचा होता। बॉस बोलता है, माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना तुमसे भी छोटी पोस्ट पे किया था और हमारे वक्त तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे। तुम्हें पता है पहाड़ों को पार करके 10 किलोमीटर रनिंग करके मैं इस जॉब करने के लिए आया करता था। मेरे करियर का शायद ही कोई दिन गया होगा जिसे मैं छुट्टी मारी हो। यहाँ तक कि देख लो तुमसे बात करते हुए भी मैं कितना कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इस तरह की मेहनत के साथ में आप मेरे लेवल पहुंच सकते हो। देखो हमारी जो कंपनी है ना उसके अंदर टाइम की काफी वैल्यू है और जो हमारी कंपनी में टाइम की वैल्यू नहीं करेगा उसकी हम वैल्यू नहीं करेंगे। माइकल तुम्हें पता है तुम एक 3rd ग्रेड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, अगर तुम लाइफ टाइम भी ट्राई करते ना तो यहाँ पे इस टॉप ग्रेड की कंपनी में तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वो ठीक है, हमारे पास लोगों की काफी कमी पड़ गई थी, इसी वजह से हमने तुम्हें काम पे रख लिया, पर अगर तुम फिर भी जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना तो अभी कभी रिजाइन दे दो और तुम्हारे जो भी चिल्ला बचे होंगे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ले लेना। और हाँ, मैं प्रे करूंगा तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा रहे, क्योंकि जिस भी बंदे ने आज तक हमारी कंपनी छोड़ी है ना वो बर्बाद ही हुआ है। बॉस के जाने का तो माइकल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, ये कमीना बॉस ये खुद को समझता क्या है? मेरा अब इस जॉब से मन भर चुका है, काश मैं इस जॉब को छोड़ पाता। तभी हम देखते हैं माइकल के डैड उसको फोन करते हुए बोल रहे होते हैं, माइकल बेटा क्या तुम्हारे पास में टाइम है? तुम हमारे पास में कुछ टाइम के लिए आ पाओगे क्या? तभी नर्स बोलती है, मिस्टर हान मेडिकल बिल्स को पे कर दीजिए, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है, अगर आप यहाँ पे और डिले करते हैं ना तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी। मिस्टर हान बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बस कुछ दिनों में बिल्स को पे कर दूंगा। चिढ़ते हुए नर्स बोलते हैं, मिस्टर हान जब आपके इस हॉस्पिटल में इलाज कराने की औकात ही नहीं थी तो आपने यहाँ पे इलाज कराया क्यों? पता नहीं आप जैसे लोग हमारे हॉस्पिटल क्यों आते हो, सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं आते? वहाँ पे भी इलाज हो ही जाता है। अब आप लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में आके अमीर भी दिखना होता है और आप लोग की औकात भी नहीं होती बिल्स को पे करने की। अगर आपने कल तक बिल्स को पे नहीं किया ना तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर हमारे सामने रोना धोना मत करना और ये मत बोलना कि हमने काफी गलत किया। मिस्टर हान बोलते, नर्स आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं समझ गया, आपका पेमेंट हो जाएगा। माइकल बोलता है, डैड क्या हुआ, आपने एकदम से बोलना क्यों बंद कर दिया?
वहाँ पे कुछ हुआ है क्या? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहाँ पे जितने मेडिकल बिल्स है ना वो सब के सब पे कर दूंगा। मिस्टर हान बोलता है बेटा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा पापा तो जिंदा है, तुम्हारी मॉम के वो मेडिकल इंश्योरेंस था और वही मैंने रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा ले लिया है, तो इसी वजह से मेडिकल बिल्स को पे करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तुम आराम से अपनी जॉब करो, कहीं यहाँ पे आने की वजह से तुम्हारी जॉब पे दिक्कत ना आ जाए। माइकल बोलता है डैड मेरे पास में पैसे हैं, मैं बिल्स को पे कर सकता हूँ, आप इन्हें रिश्तेदारों का पैसा लौटा दो, मुझे पता है वो लोग ब्याज पैसे देंगे, आपका बेटा काफी अच्छी जॉब कर रहा है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मिस्टर हान बोलते हैं माइकल मुझे पता है ग्रेजुएट होने के साथ ही तुमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा डैड होने के तौर पे मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। सैंग सिटी बहुत ही महंगी है, वहाँ पे तुम्हारे पास में कहाँ से पैसा बचा होगा, इसी वजह से कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ना आ सको ना तो बिल्कुल मत आना, यहाँ पे तुम्हारी मॉम को संभालने के लिए मैं तो प्रेजेंट हूँ ही। चलो ठीक है मैं रखता हूँ, मुझे यहाँ मेडिकल बिल्स को ही पे करना है। माइकल सोचता है 1.5 साल से मेरी सैलरी 5,000 युआन है, यहाँ पे सारे खर्चे निकालने के बावजूद मैंने 50,000 युआन सेव कर रखे हैं, इससे मेरी मॉम के मेडिकल बिल्स तो पे हो ही जाएंगे। मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में काफी कैलकुलेटिव रहा हूँ, आज तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके अंदर 1% भी रिस्क हो, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ज्यादा वैल्यू रखते हैं, जो कंपनी मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगी उस कंपनी के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद HR डिपार्टमेंट जाके उसने रिजाइन कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद माइकल बोलता है फाइनली मैंने यहाँ पे काम कर ही दिया, अब मैं बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हूँ, मैंने यहाँ पे इस कंपनी को छोड़ दिया, पर मेरे कैलकुलेटिव माइंड ने कभी नहीं सोचा था बिना कोई जॉब ढूंढे मैं इस जॉब को छोड़ूंगा। पर अचानक से हम देखते वहाँ पे एक सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है सुप्रीम गॉड ने तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ध्यान से देखा, तुम्हारे जैसा कैलकुलेटिव बंदा जिसने आज तक कोई काम बिना कैलकुलेशन के नहीं किया, तुमने लाइफ टाइम में पहली बार ज्यादा ना सोचते हुए टॉप ग्रेड की कंपनी को छोड़ दिया, इसी वजह सुप्रीम गॉड ने तुम्हें खुश होके बिलियनर रेकलेस सिस्टम दिया है, साथ ही में जॉब क्विट करने के लिए तुम्हें 88,000 युआन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। शौक होते हुए माइकल बोलता कि ये क्या चीज है, आखिर कौन यहाँ पे इतनी तेज वॉल्यूम के साथ में रिले देख रहा है, वैसे ही मेरा दिमाग काफी खराब है और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सब झेलना पड़ रहा है। सिस्टम बोलता है मास्टर अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं हो रहा ना तो एक बार रिवॉर्ड को चेक करो, जितना आप रेकलेस बिहेव करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। माइकल बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पास में पैसे आ चुके हैं। जैसे वो चेक करता है तो उसके पास में सच में एक मैसेज आया होता है। माइकल सोचता है मैं यहाँ पे जॉब छोड़ रहा हूँ तो किसी ने मुझे फेक मैसेज तो नहीं भेजा ना, मुझे एक बार यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर इसको वापस से वेरीफाई करना होगा। माइकल जैसे ही वेरीफाई करता तो उसके अकाउंट के अंदर सच में पैसा आया होता है। माइकल सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे जो भी कुछ देख रहा हूँ वो सच है। सिस्टम बोलता है मास्टर आप क्या सोच रहे हो, आप हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हो, आपने अभी अभी यहाँ पे सिस्टम को अवेकन किया है और अब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, अब आपको इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिसके बारे में इस वर्ल्ड में कोई सोच भी ना सके। माइकल सोचता है शुरुआत से ही मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, इसी वजह से इंटरफेस को देखने के बावजूद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में इतना अच्छा हुआ है, पर अब जबकि मैंने यहाँ पे अकाउंट को चेक कर लिया है तब मुझे पता चला मैंने सच में एक सिस्टम को अवेकन किया है। मेरे सिस्टम का नाम है बिलियनर रेकलेस सिस्टम। अपनी जॉब को छोड़ने के साथ ही मैंने सिस्टम को एक्टिवेट किया है, अब मैं सच में ऐसे ऐसे कांड करूंगा जिसको देख के आप सारे लोगों को काफी मजा आएगा। तो वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है माइकल आगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं बहुत ही जल्दी एक लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, इसी वजह से रेडी हो जाओ, जितनी भी तैयारी है ना वो कर लो, मेरी लाइव स्ट्रीम काफी परफेक्ट होनी चाहिए। ये लड़की होती है वैन जियानी जो कि एक डांसिंग स्ट्रीमर है, naughtychina.com पे इसके पूरे 8 मिलियन फॉलोवर्स है। शर्माते हुए माइकल सोच रहा था वैन जियानी को देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सुन भी नहीं पाया आखिर वैन जियानी ने मुझसे क्या बोला। जियानी बोलती है माइकल लगता है मुझे देख के तुम वापस डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। माइकल बोलता है जियानी तुम क्या मजाक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, रियलिटी में मैं यहाँ पे कुछ और सोच रहा था और अचानक से तुम आ गई। जियानी बोलती है माइकल वो सब छोड़ो, मैंने तुमसे कहा ना मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम रेडी करने वाली हूँ, आजकल पता नहीं क्या है मेरी जो व्यूअरशिप है ना वो थोड़ी बहुत घट गई है, तुम यहाँ पे जल्दी चेक करो ना कि क्या दिक्कत चल रही है, तुम इस कंपनी में सबसे बड़े जीनियस हो और मेरे सारे काम को मैनेज करते हो, अगर मैं यहाँ पे तुमसे हेल्प ना मांगू तो किससे मांगू। माइकल सोचता है मेरे सामने जो लड़की है वैन जियानी वो naughtychina.com के टॉप पे है, हालांकि मेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले इसकी स्ट्रीम के ऊपर मुश्किल से 500 व्यूज आते थे। वैन जियानी काफी कम फेमस होने की वजह से मुझे वैन जियानी को हैंडल करने के लिए बोला गया और उस दिन के बाद से ही मैंने सारी चीजें मैनेज करी और काफी कैलकुलेटिव होने की वजह से आज मैंने वैन जियानी को टॉप पे लेके आ गया। आज वैन जियानी की स्ट्रीम्स के ऊपर 5-5 मिलियन व्यूज आते हैं, पर फिर भी जियानी ने आज तक मेरे साथ में कभी भी एरोगेंट बिहेव नहीं किया। माइकल बोलता है जियानी मुझे माफ करना पर आज के बाद से तुम्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये कंपनी छोड़ दी है, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टॉप स्ट्रीमर होने की वजह से कंपनी तुम्हें पक्का से एक अच्छा मैनेजर देगी जो कि शायद से मेरे मुकाबले इस काम को सही से हैंडल करेगा। शौक होते जियानी बोलती है माइकल क्या हुआ, तुम कंपनी क्यों छोड़ रहे हो,
क्या यहाँ पे कंपनी में तुम्हारे साथ में कोई दिक्कत हुई है? माइकल सोचता है हालांकि जियानी बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, पर ये मेरे ऊपर इसी वजह से इतना ध्यान देती है क्योंकि मेरी मैनेजिंग स्किल काफी कमाल की है। आप ये भी कह सकते हो ना सिर्फ जियानी बल्कि इस पूरी कंपनी को मैंने टॉप पे लेके आया है, और यहाँ पे मेरे रिजाइन करने के बाद में इसकी टीम्स के ऊपर पक्का से बहुत बुरा असर पड़ेगा। पर आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे कंपनी छोड़नी है, ज्यादा कुछ फालतू नहीं सोचना। वैसे ही मेरे पास में बिलियनर रेकलेस सिस्टम आ चुका है, इस वर्ल्ड पे रूल करने की बारी मेरी है। जियानी बोलती माइकल ऐसा मत करो ना, तुम जानते हो तुम्हें छोड़ के मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती। मेरे करियर को यहाँ तक लेके जाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, तो मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना। माइकल बोलते हैं जियानी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। जियानी सोचते हैं माइकल क्या हुआ है, जब भी मैं ऐसे क्यूट एक्ट करती हूँ ना वो मेरी बात मान लेता है, पर आज यहाँ पे इतना इंसिस्ट करने के बावजूद वो मेरी बात नहीं मान रहा। क्या यहाँ पे कंपनी के अंदर माइकल के साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, वरना वो यहाँ पे ऐसे रिजाइन नहीं करता। माइकल सोचता है मैं जियानी की बातों में नहीं आ सकता, वो मुझे इसी वजह से रोक रही है क्योंकि उसका मुझसे प्रॉफिट है। अगर मेरे पास में इतनी कमाल की स्किल्स नहीं होती ना तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जियानी बोलती है माइकल मुझे एक बात बताओ, आगे तुम कौन सी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो? क्या तुम कोई राइवल कंपनी में जाओगे? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बॉस से बात करके थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दूंगी। अगर यहाँ पे सिर्फ सैलरी की बात है ना तो शायद से मैं कुछ कर सकती हूँ, पर प्लीज तुम कंपनी मत छोड़ो। माइकल सोचता है आज मैं यहाँ पे एक वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरा जो बिलियनर रेकलेस सिस्टम है ना वो मुझे एक बिलियनर बना देगा, और उसके बाद है मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला, माँ बाप और लड़कियां भी होंगी। मेरे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली। वैसे इस कंपनी के अंदर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। माइकल बोलता है जियानी तुम्हारी नाक काफी टेढ़ी लग रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वरना यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर ना तुम्हें बहुत ही हेट कमेंट मिलेगा। घबराते हुए जियानी बोलती है क्या मेरी नाक टेढ़ी लग रही है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कल ही तो देखा था। पर बोल भी तो माइकल रहा है, वो कोई बात ऐसे नहीं बोलता। जियानी सोचती है वैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मुझे मेकअप की हेल्प से इस नोज को जल्दी से फिक्स करना होगा, वरना शायद से मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर काफी बेकार दिख सकती हूँ। सिस्टम बोलता है मास्टर काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे एक टॉप ग्रेड की ब्यूटी को रिजेक्ट किया है। वो यहाँ पे आपको इनसिक्योर करने का ट्राई कर रही थी पर आपने उसको इनसिक्योर कर दिया, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 23,000 युआन मिलता है। शौक होते हुए माइकल बोलता है क्या मुझे इसी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा? उसके बाद हम देखते हैं माइकल के अकाउंट के अंदर भी 23,000 युआन आ गए होते हैं। माइकल सोचता मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे किसी के बारे में नहीं सोचना, जो मेरे मन में आ रहा है वो करना है। सिस्टम का इकलौता रूल है, जो मेरी मर्जी करे मुझे वो करना है। तो अभी जियानी बोलती है माइकल मुझे याद दिलाने थैंक यू, और जबकि तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि तुम इस कंपनी को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करने वाली। शायद से हम लोग फ्यूचर के अंदर वापस से मिलेंगे और साथ में काम कर पाएंगे। तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें गुड लक बोलती हूँ। माइकल सोचता है 1 मिनट को मेरी बातों को सुन के इसे तो काफी गुस्सा जाना चाहिए था, तो आखिर यहाँ पे जियानी मेरे साथ में इतनी शांति से बिहेव क्यों कर रही है? क्या जियानी यहाँ पे एक्टिंग कर रही है या उसने जो भी कुछ बोला सीरियसली था? जियानी बोलती है माइकल तुम मुझे पिछले 1.5 सालों से मैनेज कर रहे हो, मैं मानती हूँ आज मेरे टॉप ग्रेड के करियर के अंदर सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम एक जीनियस डायरेक्टर हो, जीनियस एडिटर हो और जीनियस मैनेजर भी हो। इस इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे जैसे बंदे की ना बहुत ही वैल्यू है, इस कंपनी को नहीं पता वो क्या खो रही है। वैसे मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ जो कि इस कंपनी के मुकाबले तुम्हें बहुत ही हाई पे करेंगे, तो अगर तुम्हें जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत हो ना तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, एटलीस्ट तुम्हारे फेवर को रिटर्न करने का मुझे एक तो मौका मिल पाएगा। माइकल सोचता जियानी को पता मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, पर मैं यूनिवर्सिटी की वजह से कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करने वाला, और अगर जियानी मुझे रिकमेंड करेगी तो मुझे एक बहुत ही कमाल की जॉब मिल सकती है। जियानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंसान हो। माइकल बोलता है जियानी कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ट्रीट दूं, लेकिन हाँ उस डिनर के लिए पे मैं करूंगा। जियानी बोलती है माइकल पर तुम्हारी सैलरी काफी कम है, और वैसे भी तुम यहाँ पे जॉब को छोड़ रहे हो तो तुम्हें काफी सारी दिक्कतें भी आने वाली है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे करना चाहिए। माइकल बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं यहाँ पे जॉब को छोड़ रहा हूँ, और वैसे भी तुमने कहा ना फ्यूचर के अंदर शायद से हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो इसी वजह से प्लीज यहाँ पे ये ट्रीट मुझे पे करने दो। जियानी बोलती है माइकल मैं सही से बोलूँ ना तुम आज इस जॉब को छोड़ रहे हो, पर अब मुझे यहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम्हें सही जानती ही नहीं हूँ। माइकल बोलते हैं मैंने यहाँ पैकअप कर लिया है, मैं तुम्हें काम के बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं माइकल कंपनी से बाहर निकल गया होता है। माइकल सोचता है मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया है, मेरे जैसे कैलकुलेटिव बंदे ने ये काम सही में कर दिखाया। आप लोगों को पता है इस कंपनी में काम करने के लिए ज्यादातर मैं पैदल आया करता था, जिस वजह से मुझे अपने घर से सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था। कभी कभार जब मैं एक ही बार खाना खाया करता था तो उससे जो पैसे बचते थे ना उससे मैं बस ले लिया करता था, और मान लो कभी मुझे काम करते हुए रात के 1-2 बज गए तो बहुत सारे साथ के लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं साथ में टैक्सी बुक करता था ताकि मेरे कम से कम पैसे लगे। मान लो यहाँ पे एक टैक्सी को बुक करना मेरे लिए एक बहुत ही लग्जरियस चीज थी, पर अब जबकि मेरे पास सिस्टम आ चुका है तो मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करने वाला। आज मैंने यहाँ पे घर जाने के लिए सबसे प्रीमियम टैक्सी बुक करी है, तभी हम देखते हुए चमचमाती हुई एक नई पोर्शे आ गई होती है।
ड्राइवर बाहर निकलते हुए बोलता है लाला लग्जरी ट्रैवल आपकी खिदमत में हाजिर है। मास्टर प्लीज आप यहाँ पे कार के अंदर बैठ जाइए। माइकल सोचते हैं कितनी कमाल की लग्जरी कार है, मेरे पास में 3 मिनट में पहुंच गई। सच में जिसके पास में पैसे होते हैं ना उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता। आज यहाँ पे लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने इतनी इज्जत दी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं काम से 11 बजे फ्री हो गया था और क्योंकि मैं साथ में ट्रैवल कर सकूँ इसी वजह से मैंने उन लोगों का पूरे 3 बजे तक वेट किया, जिस वजह से मैं काफी बीमार पड़ गया और फिर मुझे काम पे आना पड़ा। सच में सिस्टम दोनों लाइफ में आके मेरी लाइफ चेंज कर दी है। सिस्टम बोलता है मास्टर आपने यहाँ पे प्रीमियम टैक्सी बुक करी है जिसको पहले आप अपनी औकात के बाहर माना करते थे। ऐसा रेकलेस बिहेवियर देखकर सिस्टम काफी खुश हुआ और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50,000 युआन मिलते हैं। ड्राइवर बोलता है बॉस बताइए आखिर मुझे कहाँ पे चलना है। माइकल बोलता है तुम एक काम करो तुम लाउजी पैनकेक शॉप पे चलो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल लाउजी पैनकेक शॉप पे पहुंच गया होता है। माइकल बोलता है बारी आ चुकी है, मैं यहाँ पे आके थोड़े बहुत पैसे कमाऊं। मिस लाउजी बोलती है माइकल तो आखिरकार तुम यहाँ पे आई गए, तुम्हारे लिए वही पैनकेक रेडी करना है ना जिसके अंदर बिल्कुल भी एग और मीट ना हो। माइकल बोलता है नहीं आज मुझे मेरे पैनकेक के अंदर पूरे 2 एग चाहिए और साथ ही में 2 मीट भी ऐड कर देना, वही महंगी क्वालिटी का। ये बात सुन के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। माइकल बताता है आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे लोग शौक क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसी वजह से क्योंकि खाने के ऊपर मैं सिर्फ 20 युआन पर डे खर्च करता था और एक बेसिक पैनकेक 8 युआन का मिलता है। मैंने आज तक अपने पैनकेक के अंदर कभी कुछ नहीं डलवाया क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। आज मैंने लिमिट को पार करते हुए एक बार की मील पे 15 युआन खर्च करे हैं। सही सही कहो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने लेवल अप कर लिया। सिर्फ यहाँ पे 2 मीट के टुकड़े और 2 एग को ऐड करने की वजह से सारे लोग मुझसे काफी जल रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो कि मैंने आज तक कभी फील नहीं करी। सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते हैं कि माइकल की लॉटरी खुली है। ये जो लाउजी पैनकेक शॉप है ना ये गरीबों के लिए एक वरदान है। यहाँ पे ज्यादातर बंदे गरीब है और कभी पैसा खर्च नहीं करते, पर आज यहाँ पे माइकल जो कि हमें सबसे ज्यादा गरीब है उसने इतने पैसे खर्च कर दिए। हमने अपनी लाइफ में कभी ये उम्मीद नहीं किया था। सिस्टम बोलता है आपके 2 एग और 2 मीट ऐड करने की वजह से सारे लोग काफी शौक हो चुके हैं। आज आपने यहाँ पे गरीबी रेखा को पार करके अमीर की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अगर आप ऐसे ही खर्चा करते रहे ना तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट करना भूल जाएंगे। इसी वजह सिस्टम का रिवॉर्ड के तौर पे 20,000 युआन देता है। माइकल सोचता है आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे 2 एग ऐड करने की वजह से मैं इतना फायदा हुआ। अगली बार मैं और भी रेकलेस होके पूरे 5 एग ऐड कराऊंगा। माइकल बोलता है वैसे अगर देखा जाए तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, कभी मेरे पास में इतने पैसे बचे ही नहीं कि मैं इन सबके ऊपर ध्यान जाए। तभी हम देखते हैं माइकल को अपने सामने एक शॉपिंग मॉल दिखता है। माइकल सोचता है 1 मिनट को मैं बात भूल कैसे गया, मेरे पास में काफी सारे पैसे आ रखे हैं और अब मैं भी जाके महंगे महंगे शॉपिंग मॉल के अंदर चीजें खरीद सकता हूँ। वैसे भी शाम को वेंजियानी के साथ मेरा डिनर भी तो है, तो फिर मैं वेंजियानी को भी बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा। वैसे अगर देखा तो मेरे कपड़े भी काफी सस्ते हैं, तो क्यों ना मैं शॉपिंग मॉल में जाके थोड़ी बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदूं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल उस शॉपिंग मॉल में आ गया होता है। उसी वक्त माइकल को अपने सामने लुई विटन का शोरूम दिख जाता है। शौक होते हुए माइकल सोच रहा होता है आखिर ये कौन कौन सी शॉप है, क्या यहाँ पे कहीं भी एडिडास और रेमंड नहीं है क्या। मैं तो यहाँ पे महंगा सोच के भी इतना ही सोच पाया, ऊपर से यहाँ पे सारे नाम इंग्लिश में है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो मैं सामने वाला शोरूम में चलता हूँ। ये बोलने के साथ वो लुई विटन के शोरूम के अंदर एंटर करता है। अंदर हम देखते एक लेडी बोल रही होती है देखो एक कस्टमर आया। दूसरी लेडी बोलती मैं काफी बिजी हूँ, मैं इसको अटेंड नहीं कर सकती। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी माइकल को ध्यान से देखने लगती है। इस बंदे का कोई भी हेयर स्टाइल नहीं है, इसने जो जैकेट पहन रखी है वो भी वीएल ब्रांड की है। इसका जो फोन है ना वो भी आईफोन की एक सस्ती कॉपी है। साथ ही में इस बंदे के जूते एडिबास के है। इसका मतलब ये चीज प्रूव होती है इस बंदे ने सारे ब्रांड्स की 3rd कॉपी पहन रखी है। और यहाँ पे इस गरीब बंदे को अटेंड करके मैं बहुत ही बड़ी गलती करूंगी। उन लोगों के इग्नोरेंट बिहेवियर को देख के माइकल काफी शॉक हो गया होता है। माइकल बोलता है मुझे एक बात है, क्या तुम में से कोई भी मुझे अटेंड नहीं करने वाला। साथ ही माइकल सोच रहा था हालांकि मैं दिखने में काफी गरीब लगूं, फिर भी इन लोगों का बिहेवियर बहुत ही गंदा है, मुझे इन लोगों को यहाँ पे शो करना होगा आखिर रियलिटी में पैसों के पास होती क्या है। माइकल बोलता है मैं काफी थका हुआ हूँ, इसी वजह से मैं खुद से कोई चीज नहीं ढूंढने वाला। वैसे मैं यहाँ पे 1,50,000 युआन के कपड़े खरीदने के लिए आया था। अगर तुम लोग का यही बिहेवियर है ना तो मैं जा रहा हूँ बाजू वाले शोरूम के अंदर, क्योंकि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। माइकल की बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। 1,50,000 युआन, इसका मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। उसके बाद हम देखते हैं उन सारी लेडीज ने माइकल को घेर लिया होता है। सर आप प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले।
आप बस यहाँ पे 1 मिनट चाय कॉफी पीजिए, हम सारी चीज लेके आते हैं। माइकल सोचता है फाइनली तुमको पता चली गया आगे एक फ्यूचर विलन से कैसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल ने सारी शॉपिंग कर ली होती है। माइकल सोचता है पहले ये लोग मेरे ऊपर ध्यान भी दे रहे थे, पर मेरे पैसे की पावर को देखने के बाद में ये लोग मेरा बैग नीचे तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ सिस्टम की तरफ से मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो लेडी बोलती है सर अगर आप चाहे तो हमारे सामान को घर तक डिलीवर कर सकते हैं, हमारा जो लुई विटन का शॉप है ना वो ये भी चीज ऑफर करता है। माइकल बोलता है कोई भी जरूरत नहीं, मुझे अपनी चीजें अपने हिसाब से करना पसंद है। वो लेडी बोलती है ठीक है सर, प्लीज हमारे बिहेवियर के लिए हम लोग को माफ करना और हमारी शॉप पे जल्दी वापस आना, आपके जैसे कस्टमर हमारे लिए बहुत ही वैल्यू रखते हैं। माइकल जब आगे की तरफ जा रहा था तब वहाँ पे 2 लेडीज बात कर रही होती है। लुई विटॉन की शॉप बहुत ही महंगी है, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं खरीद सकते, चलो हम लोग यहाँ पे दूसरी शॉपिंग मॉल में चलते हैं। इस मॉल में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं जो कि हमारे लायक हो। वैसे भी हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचाने आए थे ताकि हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट कर सके, सिर्फ यहाँ पे शॉप का नाम आने की वजह से बहुत सारे लाइक आते हैं। माइकल सोचता लगता है यहाँ पे ये ब्रांड काफी कमाल का है, वरना लोग यहाँ पे इन ब्रांड के साथ फोटो खींच के इतना खुश नहीं हो रहे होते। सिस्टम आके तुम्हें क्या लगता है मेरा रेकलेस बिहेवियर क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? सिस्टम बोलता है होस्ट आप काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे 3 साल की सैलरी को एक बार में ही खर्च कर दिया। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आप बहुत ही जल्दी चाइना के टॉप लोगों में आ जाएंगे और आपके इतना पैसा खर्च करने के रिवॉर्ड के तौर पे आपको 6,60,000 युआन मिलता है। माइकल बोलता है जितना खर्च करो उतना मिलता है। सच में अब यहाँ पे इस चीज के अंदर मुझे काफी मजा आ रहा है, बस मुझे थोड़ी बहुत और मेहनत करनी होगी, उसके बाद मैं पक्का से एक बिलियनर बन जाऊंगा। जिन लोगों ने भी मुझे लाइफ में पैसे वाले नीचे दिखाया है ना उन लोगों को पता चलेगा क्या कि माइकल क्या चीज है। आगे हम लोग को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। माइकल वहाँ पे आते हुए बोल रहा था यही वो रेस्टोरेंट है जिसको मैंने बुक किया था, पूरे सैंग सिटी के अंदर इससे महंगा रेस्टोरेंट और कोई हो ही नहीं सकता। माइकल को देख के वहाँ पे एक लेडी बोलती है मिस्टर माइकल चलिए आप मेरे साथ में, आपने जो प्राइवेट रूम बुक किया था ना मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। माइकल बोलता है मिस मुझे माफ करना, शायद से मैं टाइम से काफी पहले आ गया हूँ। वो लेडी बोलती है सर जो वीआईपी रूम है ना वो एक सेपरेट एरिया में है, इसी वजह जब तक आपके फ्रेंड्स आ रहे तब तक आप वहाँ पे जाके कुछ डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सर आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको लेके चलती हूँ। माइकल सोचता सच में यहाँ पे कपड़ों से काफी फर्क पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एलवी के शोरूम में गया था और किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर सिर्फ यहाँ पे ब्रांडेड कपड़ों की वजह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। थोड़ी देर बाद वो लेडी बोल रही सर ये आपका प्राइवेट रूम, यहाँ पे डेजर्ट टी और बाकी सारी चीजें रखी हुई है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सर्विस चाहिए हो ना तो प्लीज बेल बजा लेना, जल्द से जल्द मैं यहाँ फिर कोई भी आपके पास में आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली, प्लीज आप एंजॉय कीजिए। माइकल सोचता है ये इस 5 स्टार रेस्टोरेंट का सबसे महंगा रूम है जो कि 40th फ्लोर पे है, यहाँ से पूरी सैंग सिटी कम्प्लीटली दिखती है। सच में अगर आपके पास में पैसे हो ना तो आपको बेस्ट सर्विसेज मिलती है, आपको कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। और मैं मेरे सिस्टम की हेल्प से उस लेवल पे जाऊंगा जिसपे कोई नहीं पहुंच सकता। अपने हालातों को देख के मैंने अपने जीनियस माइंड को काफी रोक रखा था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो मैंने सोच रखा है ना मैं वो सब करूंगा। मैं जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता था ना फाइनली मैं वो सब कर पाऊंगा, लेकिन उन सबसे पहले मैं अपने डैड को पैसा भेज देता हूँ। अगर मैंने उनको ज्यादा अमाउंट भेजा ना तो पक्का से वो काफी शॉक हो जाएंगे। ये बोलने से साथ ही वो अपने डैड को 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। अगर डैड मुझसे पूछेंगे ना तो मैं बोल दूंगा कि मुझे यहाँ पे एक बोनस मिला है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी बता के मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं माइकल जियानी की स्ट्रीम को देख रहा होता है। जियानी बोलते अगर आप लोग डांस पसंद आया तो प्लीज रॉकेट भेज के हम लोग को सपोर्ट करे। क्या आज आप में से कोई भी टॉप स्कोर नहीं बना चाहता? स्ट्रीम देखते हैं माइकल सोचा था मैंने जियानी को रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दी थी, रेस्टोरेंट का नाम देखने के बावजूद भी उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल ने जियानी की स्ट्रीम पे रॉकेट सेंड कर दिया होता है। जियानी बोलती है रेकलेस गुरु आपका थैंक यू, आज के लिए आप बनते हैं टॉप स्कोरर। अब इसी के साथ में यहाँ पे स्ट्रीम को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नई स्ट्रीम के साथ में। तो अभी हम देखते हैं जियानी से एक लड़की आके पूछती है जियानी आगे हम लोग कहाँ खाने चल रहे हैं? जियानी बोलती है माफ करना पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, आज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिनर का प्लान बना रखा है। दूसरी लेडी बोलती है जियानी क्या हुआ, आगे तुमने यहाँ पे कौन से अमीर बंदे को फंसा लिया है जो कि आज यहाँ पे तुम हमारे साथ डिनर के लिए मना कर रही हो? जियानी बोलते कुछ फालतू बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं यहाँ पे माइकल के साथ में डिनर पे जा रही हूँ, शायद तुम जानती भी होगी। पहले वाली लेडी बोलती है माइकल के जॉब छोड़ने के बाद भी तुम उसको भूल नहीं पा रही हो और फिर भी यहाँ पे बोल रहे कि हम लोग फालतू बात कर रहे हैं। मैं मानती हूँ माइकल काफी टैलेंटेड था पर सिर्फ टैलेंट की वजह से तुम उसका डिनर पे नहीं जाओगी। दूसरी वाली लेडी बोलती है सही कह रही है, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जियानी बोलती है तुम लोग यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, ये बात तुम लोग भी जानती हो। इस कंपनी में टॉप तक पहुंचने में माइकल ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, उसने यहाँ पे कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो फेयरवेल के तौर पे एक बार साथ में खाना खा सकते हैं।
और वैसे भी यहाँ पे ट्रीट वो दे रहा है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। वो लेडी बोलती है ठीक है, अगर ट्रीट वो दे रहा है ना तो मुझे भी चलना है। जियानी बोलती है ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग वहाँ पे कुछ ज्यादा ही महंगा ऑर्डर नहीं करेंगे। भले ही वो ट्रीट दे रहा है तो क्या हुआ, पर तुम लोग जानते हो उसके पास काफी कम पैसे हैं, और अगर वो चीज महंगी भी हुई ना तो उसके लिए हम लोग मिलके पे कर देंगे। वो लेडी बोलते ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हम लोगों ने आज काफी काम किया है तो थोड़ा बहुत डिनर पे कर ही सकते हैं। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है सही बात है, वैसे भी उसके लिए यहाँ पे अकेले अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होगा। साथ ही में रेड हेयर वाली लड़की सोच रही होती है माइकल तो बहुत ही गरीब है, मैंने सुना है वो पेन केक खाता है और उसके अंदर एग तक नहीं लेता। वो बंदा आखिर हम लोग को कौन से रेस्टोरेंट बुला सकता है, जब आपकी औकात ना होना तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जियानी बोलते ठीक है, मेकअप को रिमूव करने के बाद में हम लोग पार्किंग लॉट में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं। जियानी बोलते है काम करते आज यहाँ पे हम सारे लोग मेरी कार में चलते हैं। वैसे ही मेरी टीम में मेरे फैन ने एक काफी कमाल गिफ्ट दिया था, इसी वजह से आज मेरा मूड काफी अच्छा है। येलो हेयर वाली लड़की बोलती है आजकल स्ट्रीम्स के ऊपर गिफ्ट पाना काफी मुश्किल है, मुझे पता नहीं जियानी कब मैं तुम्हारी तरह इतनी कमाल गाड़ी खरीद पाऊंगी। जियानी बोलती है क्यों ना तुम यहाँ पे एक डांस स्ट्रीमर बन जाओ, सच में यहाँ पे डांस स्ट्रीमर के लिए काफी सारे गिफ्ट होते हैं, और हमारी naughtychannel.com जो कंपनी है ना वो भी काफी अच्छा पे करती है। येलो हेयर लड़की बोलती है नहीं, डांस स्ट्रीमिंग करना काफी मुश्किल होता है, मेरे पास में इतना स्टेमिना ही नहीं कि मैं सुबह शाम तक डांस कर सकूं, मैं तो बस यहाँ पे मेकअप वाली स्ट्रीम करती हूँ और उसके अंदर कोई गिफ्ट कर देता है, काश उसी में से कोई फैन मुझे पसंद कर ले तो मेरा काम तो बन जाएगा। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है जैन किंग तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो, हमारे काम के अंदर स्पॉन्सर के साथ में बहुत कुछ करना पड़ जाता है और उसके लिए वो तुम्हें पे भी नहीं करते, और तुम सोच रही हो कोई अमीर बंदा तुम्हें गर्लफ्रेंड बना ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैन किंग बोलती है अगर मेरा अच्छा सपना है तो इसमें क्या ही दिक्कत है। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है बहुत ही अच्छी बात है, सपना देखते रहो, पर सपने कभी सच नहीं होते। साथ ही में रेड हेयर वाली लड़की सोचती तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पे डांस कर करके जियानी ने लग्जरी कार खरीदी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं यहाँ पे जियानी ने टॉप पे आने के लिए आगे क्या क्या किया होगा, वो इतनी भी कुछ खास नहीं दिखती कि वो यहाँ पे naughtychannel.com के रैंक 1 पे आए। रेड हेयर वाली लड़की बोलते हैं डिनर करने के लिए आगे कहाँ पे चल रहे हैं। जियानी बोलती है 1 मिनट को मैं अभी चेक करती हूँ, पर तभी हम देखते जियानी कुछ देख के काफी शॉक हुई होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्या हम सच में यहाँ पे चलेंगे। रेड हेयर वाली लड़की बोलते लगता है माइकल ने यहाँ पे इतना चीप रेस्टोरेंट बुक किया है ना कि जियानी बहुत ही शॉक हो चुकी है और उससे लग रहा है वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे इन गरीब लोगों को मुंह लगाना बहुत ही बेकार है। जियानी बोलती है 1 मिनट को ये तो लिंगवी रेस्टोरेंट है, पर माइकल के पास में इतने पैसे कहाँ से आए कि वो यहाँ पे सैंग सिटी के सबसे महंगे होटल को बुक कराए। जैंग किंग बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है ना ये वही सेम रेस्टोरेंट ना हो, माइकल ने यहाँ पे उसी सेम नाम के किसी और रेस्टोरेंट को बुक किया हो। जियानी बोलती है नहीं ये वही रेस्टोरेंट है जो किंगटियन बिल्डिंग में है, माइकल ने सच में यहाँ पे 5 स्टार रेस्टोरेंट लिंगवे को बुक कराया है, वहाँ पे एक बंदे के खाने की प्राइस कम से कम 3000 होती है, चाहे आप कितना भी ट्राई क्यों ना करो वहाँ पे सीट्स को रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैंग किंग बोलती है जियानी तुम पक्का से कोई भी गलती नहीं कर रही हो ना, कहीं माइकल बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हो गया ना, यही वजह कि उसने जॉब छोड़ दी हो, ऐसे ही कोई अपने 2-3 महीने की सैलरी को रेस्टोरेंट पर खर्च नहीं कर देगा, खासकर तब जबकि वो जॉबलेस हो चुका है। रेड हेयर लड़की बोलती मैं ये बात मान नहीं सकती, माइकल बहुत ही गरीब इंसान है, पक्का से यहाँ पे एक और लिंगवे रेस्टोरेंट उसी किंगटियन बिल्डिंग में होगा, ऐसा भी हो सकता है किंगटियन बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में रेस्टोरेंट हो, उसने यहाँ पे ये नाम इसी वजह से दिया हो ताकि वो थोड़ा बहुत शो ऑफ कर सके। जियानी बोलती है जहाँ तक मुझे पता है माइकल बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता, हमें यहाँ पे किसी बंदे को ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। रेड हेयर लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। साथ ही में वो सोच रही होती है एक बार तुम वहाँ पे जाओ तो सही, जब तुम्हारी बेइज्जती होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। जियानी बोलती है ठीक है चलो हम लोग किंगटियन बिल्डिंग चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा माइकल वहाँ पे है कि नहीं। जैन किंग बोलती है जियानी तुम्हारी ऑडी काफी कमाल की है, मेरे पास जो सेकंड हैंड गाड़ी है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलती और बहुत ज्यादा पुरानी भी हो चुकी है, काश मैं भी यहाँ पे तुम्हारी तरह एक लग्जरी गाड़ी खरीद पाऊँ। रेड हेयर वाली लड़की बोलती पर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे अमीर अमीर लोग भी आते हैं, भले ही तुम यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लॉगर हो पर तुम काफी सारा फायदा कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने स्टैंडर्ड को काफी लो कर देना है, ऐसा करते जितने भी बिग शॉट है ना वो तुम पक्का से पे करेंगे और तुम्हें यहाँ पे ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे चैनल के ऊपर ऐड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैन किंग बोलती है फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज्यादातर फीमेल है तो वो यहाँ पे काम क्यों ही करेंगे। रेड हेयर वाली लड़की बोलते मैं सही बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे इन सारे काम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, अगर कोई अमीर बंदा मुझ में इंटरेस्टेड होगा ना तो मैं उसे शादी कर लूंगी, आगे फालतू यहाँ पे लाइफ टाइम काम करने में क्या ही मजा। जियानी मुझे एक बात बताओ आगे तुम यहाँ पे चुप क्यों हो, कहीं तुम मेरी बातों की वजह से मुझे बहुत चीप तो नहीं समझ रही। जियानी बोलती है नहीं मैं तुम्हें चीप क्यों समझूंगी, बस यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो काफी अलग है, मेरे हिसाब से चाहे लड़का हो या लड़की उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है,
अगर तुम यहाँ पे अमीर इंसान की बात करी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाद में उसका मन तुमसे भर जाए। वैसे भी यहाँ पे अमीर बंदे के पास में लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। ऐसे में तुम्हें यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है, जियानी तुम्हारी सोच काफी अजीब है। साथ ही वो सोची, जियानी फुदकना बंद करो, तुम्हारी डांस टीम मैंने देखी है। मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकती, तुम फेयर तरीके से टॉप रैंक पे आई हो, तुमने पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा और वो बात आज नहीं तो कल सामने आई जाएगी। जियानी बोलती है, मुझे लगता है हमें यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, फालतू अपना मूड क्यों खराब करना। हर एक बंदे की सोच अलग अलग हो सकती है और मेरा सोचना तुमसे अलग है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग किंगटन बिल्डिंग में आगे होते हैं। जैंग किंग बोलती है, जियानी तुम्हें लगता है यहाँ पे अंदर एंटर करने से पहले हम लोग को डबल चेक कर लेना चाहिए। भले ही तुम नॉटी जाने के टॉप रैंक हो और तुम्हारी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे खाना खाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। क्या पता माइकल ने यहाँ फ्लेक्स करने के चक्कर में हम लोग को एक रॉन्ग एड्रेस दिया हो। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है, जियानी जैंग किंग बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं हुई ना तो हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी। और हम लोग तो काफी पॉपुलर भी है, अगर यहाँ पे किसी ने पोस्टर डाल दिया ना तो पक्का से फॉलोअर घट जाएंगे और फिर हमारी कंपनी की तरफ से भी हमें बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ेगा। जियानी बोलते, ठीक है 1 मिनट वेट करो, मैं उसे कॉल करती हूँ। जियानी के कॉल करने के बावजूद माइकल फोन को नहीं उठा रहा होता। रेड हेयर वाली लड़की बोलती, क्या हुआ, माइकल फोन नहीं उठा रहा। साथ में वो सोचती थी, जियानी ये सब तुम्हारी गलती है, एक गरीब इंसान की बातों पे यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। अब जबकि तुम यहाँ तक आई चुकी हो ना तो मैं पक्का तुम्हारी बेइज्जती कराने वाली हूँ। जियानी बोलती है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से माइकल काफी बिजी होगा, वरना वो हमेशा मेरा फोन एक बार में उठा लेता है। रेड हेयर लड़की बोलती, हमें बात मानते हैं, पक्का से माइकल कोई ना कोई काम होगा, इसी वजह से वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रहा। क्यों ना हम लोग ऊपर जाके चेक करें। सच में यहाँ पे अंदर जाके काफी मजा आने वाला है। ऊपर जाते हम लोग रिसेप्शन से सब कुछ कंफर्म कर पाएंगे। जियानी बोलती, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। जियानी सोचती है, लिंगवी रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा है, आज तक मैंने भी कभी लिंगवी रेस्टोरेंट में खाने के बारे में कभी नहीं सोचा। माइकल के सैलरी लेवल के हिसाब से वो इसको कभी बुक नहीं करेगा। अगर माइकल ने इसको बुक किया है ना तो ये बहुत ही बड़ा खर्चा है, उसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अगर माइकल ने यहाँ पे इतना बड़ा खर्चा नहीं किया होगा ना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे इन सारे लोगों को ट्रीट देनी पड़ेगी और मेरा बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाएगा। माइकल प्लीज यहाँ पे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी झूठ ना हो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग लिंगवी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। जियानी सोचती है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऊपर आने से पहले बहुत बार कॉल किया पर उसने एक बार फोन नहीं उठाया, कहीं माइकल यहाँ पे इसमें झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तभी वहाँ पे वो पहले वाली लेडी आती है, बोलती है, हेलो मैम, क्या आप लोगों ने रिजर्वेशन करा रखी है। उस लेडी की बातों को सुनकर जियानी काफी घबरा गई होती है। जियानी बोलती है, वैसे यहाँ पे हम लोगों ने तो नहीं, पर हमारे एक फ्रेंड ने रिजर्व कराया है, हमारे फ्रेंड का नाम है माइकल, क्या यहाँ पे इस नाम से किसी ने भी रजिस्टर करा रखी है। रेड हेयर वाली लड़की सोची होती है, जियानी तुम बहुत ही भोली और बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि माइकल ने यहाँ बुक कराया होगा। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टोकने वाली, तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देख के मुझे काफी मजा आएगा। तुम्हें भी तो यहाँ पे फील होना चाहिए माइकल को मुंह लगा के तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। वो लेडी बोलती है, आप लोग मुझे फॉलो करो, जो मिस्टर माइकल है ना वो लोग कब से वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने फ्रेंड्स को बता दिया है और लोग जल्दी आते होंगे। पर क्या आप लोग को नहीं लगता आप लोगों ने यहाँ पे आने में काफी लेट कर दिया। शॉक होते हुए रेड हेयर वाली लड़की सोच रही होती है, क्या ये बात सच है कि सच में उस गरीब माइकल ने यहाँ बुकिंग करा रखी है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं। सच में ये कम्युनिस्ट जियानी बहुत ही लकी है, इसको कंपनी की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, यही वजह की naughtychina.com के नंबर 1 रैंक पे है। इससे ज्यादा सुंदर होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे 2nd रैंक में रहना पड़ रहा है। यहाँ पे इसकी चैट्स के अंदर बहुत सारे अमीर अमीर लोग भी रहते हैं। और अब देखो ये कमीना माइकल इसी की चाटने में लगा हुआ है। माइकल अपनी सैलरी का इतना बड़ा पार्ट जियानी को इम्प्रेस करने में खर्च कर रहा है, लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता ये लड़की बहुत ही लालची है, माइकल के पैसे भी वेस्ट होंगे और उसे यहाँ पे लड़की भी नहीं मिलने वाली। जियानी तुम्हें यहाँ पे वो लोग काफी पसंद है ना जो कि बहुत अमीर शो करते हैं। आज मैं उस कमीने माइकल का इतना खर्चा कराऊंगी ना कि वो यहाँ से रोते हुए जाएगा। उस गरीब की इतनी औकात कि वो यहाँ पे हमारे सामने शो ऑफ करे। लिफ्ट में जाने के बाद जैंग किंग बोल रही होती है, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, अगर वो बंदा माइकल नहीं हुआ बल्कि माइकल के सेम नाम का हुआ तो क्या होगा। हम लोग यहाँ 40th फ्लोर पे जा रहे हैं जो कि इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा पार्ट है। क्या तुम्हें लगता जियानी अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई ना तो हमारी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी और इससे हमारे स्ट्रीमिंग करियर पे बहुत ही बुरा असर भी पड़ सकता है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना था ये एलिवेटर वीआईपी कस्टमर्स के लिए होता है, नॉर्मल रिजर्व तो ठीक था, पर क्या माइकल के पास इतने पैसे हो सकते हैं कि वो एक वीआईपी रूम को बुक करे। वीआईपी रूम के अंदर एक बंदे का खाने का खर्चा कम से कम 10,000 होता है। शौक होते जियानी बोलते, क्या 10,000 युआन, सच में ये तो काफी महंगा है। रेड हेयर वाली लड़की सोचते, मुझे भी यकीन हो गया ये पक्का से माइकल नाम का कोई और बंदा होगा, जो बंदा यहाँ पे पूरे दिन के खाने में 50 युआन खर्च नहीं करता। क्या वो यहाँ पे एक दिन के खाने के लिए 50,000 युआन खर्च करेगा? और अगर उसने बुक भी किया है ना तो उसे लग रहा होगा कि पक्का से यहाँ पे जियानी अकेले आएगी, पर जियानी ने यहाँ पे अपने साथ में हम लोग को भी ले लिया है, पक्का से माइकल की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है।
वो कमीना माइकल बहुत ही चालाक निकला, उसे पहले से पता था यहाँ पे किसी और ने बुकिंग करा रखी है। इसी वजह से उसने यहाँ पे लिंगवे रेस्टोरेंट का झूठ बोला ताकि वो हमारे सामने शो ऑफ कर सके। पर तुम यहाँ पे जितना झूठ बोलोगे ना, तुम्हारा एक्सपोज उतना ही बेकार होगा। वो लेडी बोलती है आप लोग यहाँ 40th फ्लोर के प्राइवेट रूम में आ चुके हो, प्लीज आप लोग यहाँ पे अंदर जाइए, माइकल सर अंदर ही है। अंदर आने के बाद में जियानी सोच रही होती है माइकल मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। जैन किंग बोलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोग की बेइज्जती होती है तो होने दो, जबकि यहाँ पे इस वीआईपी रूम में कोई भी नहीं है ना, तो मैं फोटो तो खींचूंगी, इससे मुझे यहाँ पे पोस्ट करने में काफी फायदा होगा। क्या तुम लोग यहाँ फोटो नहीं खींचने वाले? सारे लोगों को पता है लिंगवे रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ प्राइवेट रूम के अंदर फोटो खींच सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये फोटोज पोस्ट करूंगी ना तो सारे लोग मुझे काफी अमीर समझेंगे। लिंगवे रेस्टोरेंट में आने की वजह से मेरी पोस्टों के ऊपर काफी लाइक आएगा। रेड हेयर लड़की बोलते तुम फोटो लो, मुझे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उस कमीने माइकल ने यहाँ पे हम लोग को इनवाइट कर दिया और उसके बाद खुद नहीं आया। वैसे मुझे लग ही रहा था कि वो पक्का से यहाँ पे झूठ बोल रहा है। जैन किंग बोलती है जो भी, मुझे तो काफी मजा आ गया, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर कई 40 फ्लोर तो नहीं आई, यहाँ का व्यू काफी कमाल का है। वैसे मुझे नहीं पता यहाँ पे फोटो खींचने का मौका मुझे वापस कब मिलने वाला है। रेड हेयर लड़की बोलती है जियानी क्या हुआ, क्या यहाँ पे माइकल की तरफ से कोई भी रिप्लाई आया है? ऐसा नहीं हो यहाँ पे कोई और माइकल निकल जाए, फिर हम लोग की काफी बेइज्जती हो। आखिर वो कमीना कर क्या रहा है? वो यहाँ पे इतना बिजी हो गया कि वो एक रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते वो लेडी बोलते मिस्टर माइकल क्या आप उठ चुके हैं? आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं, प्लीज आप बाहर आ जाइए। जियानी बोलती वैसे मुझे भी लगता है यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी है। माइकल की सैलरी बहुत ही कम है, वो यहाँ पे लिंगवे रेस्टोरेंट के अंदर प्राइवेट रूम बुक नहीं करा सकता, और खासकर 40th फ्लोर के ऊपर। ये तो एक बहुत ही बड़ा मजाक होगा। रेड हेयर लड़की बोलती ये बात तो मुझे ही पता थी, अब यहाँ पे तुम्हारी काफी बेइज्जती होने वाली है। जो बंदा ही बाहर आएगा ना वो नींद डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगा। बाहर निकलते माइकल बोलता जियानी प्लीज मैं माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मैंने अभी चेक किया तुम्हारे यहाँ 5 मिस कॉल आ रखे हैं, क्या तुम लोग बहुत ही पहले से वेट कर रहे थे? प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पे इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए था। वेटर मेरे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं तो प्लीज इन लोगों को सर्व करना स्टार्ट करो। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी लेके आई। जियानी सोचते जिस बंदे के पास नॉर्मल ब्रांड्स के भी 3rd कॉपी हुआ करती थी, उसने आज यहाँ पे मेरे सामने लुई विटॉन की लिमिटेड एडिशन पहन रखी है। माइकल तुम इतने चेंज कैसे सकते हो, तुम्हारे पास में इतने पैसे आए कहाँ से? जैन किंग बोलती है माइकल ने यहाँ पे लुई विटॉन के लिमिटेड एडिशन पहन रखा है, कम से कम इसकी जैकेट ना 1 लाख युआन की तो होगी ही। मैंने यहाँ पे लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े सिर्फ बिलियनर्स को पहनते हुए देखे हैं। क्या माइकल ने यहाँ पे अपनी रियलिटी को हम लोग छुपा रखा था? आखिर ये माइकल है कौन और उसका बैकग्राउंड क्या है? रेड हेयर लड़की सोच रही होती है ये कपड़े हमारे बॉस के औकात के पार है। क्या माइकल ने यहाँ पे रियलिटी छुपा रखी थी? वो कोई बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं है ना? इस मामले में यहाँ पे जियानी किस्मत काफी कमाल की है, उसने यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली के किसी यंग मास्टर को फंसा लिया और वो यहाँ पे हमारे सामने एक्टिंग करे जैसे उसे माइकल के बारे में कुछ भी ना पता हो। जियानी बोलती है माइकल फाइनली तुम हमें यहाँ पे मिल ही गए। माइकल बोलता है तुम लोग भी यहाँ पे हो, तुम पक्का जैन किंग हो ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो? सेम कंपनी में काम करने के बावजूद भी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है मेरा नाम है की जीनू, तुम मुझे मिस जीनू ही बोल सकते हो। माइकल बोलता है मिस जीनू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अभी उठ के आया था ना, इसी वजह से मैंने पहचाना नहीं। वैसे यहाँ बिना ब्यूटी फिल्टर के तुम्हें देख के पता ही नहीं चलता कि तुम रैंक 2 हो। जीनू बोलती है माइकल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज मैंने अपना मेकअप काफी लाइट कर रखा है, वो तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम की वजह से मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है। जियानी बोलती है माइकल मुझे माफ करना, मैं अभी काम से बाहर निकल रही थी। तभी यहाँ पे जैन किंग और जीनू ने बोला कि वो मेरे साथ में आना चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर डिनर करते हैं तो इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माइकल बोलता है नहीं जियानी कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बहुत सारे वेटर आ गए तो बोलते हैं आप लोग की मील तैयार है। तो अभी हम देखते हैं खाने को देख के जियानी काफी शॉक हो गई होती है। जियानी सोचती है माइकल आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, अगर उसने यहाँ पे कुछ भी करके बुकिंग करा दी है ना तो भी वो यहाँ पे बहुत ही महंगा खाना मंगा रहा है। यहाँ पे इस खाने के बिल को स्प्लिट करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा। जैन किंग बोलती है जियानी काफी कमाल की बात है, यहाँ पे हमारे बीच में एक बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर रह रहा था और यहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं चला, सच में लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। ये पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लिए तो काम कर रहा है ना, क्या ऐसा हो सकता है फैमिली को बुला लिया हो तो उन्हें फालतू काम छोड़ दो। अब यहाँ पे टाइम आ चुका फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करने का, यही वजह कि इसने यहाँ पे आज ही जॉब से रिजाइन किया है। शौकत जियानी बोलते अगर मैं सही बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं माइकल के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। माइकल इतना पैसा कहाँ से लाया और वो इतना खर्चा कैसे कर पा रहा है? जियानी सोचती है माइकल तुम्हारी रियलिटी है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। माइकल सोचता है मैं यहाँ पे अपने सामने इतना कमाल खाना देख पा रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे ये खाना देखने में टेस्टी लग रहा है, मुझे यकीन है इस खाने को खाने के बाद में मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला। ज्यादातर तो यहाँ पे इन लोगों ने चीजें सूप के फॉर्म में दे रखी है और ये जो भी कोई डिश है ना मुझे इसके बारे में नहीं पता नहीं इस सैंग सिटी के अंदर लिंगवे रेस्टोरेंट का इतना नाम क्यों है।
जैन किंग बोलती है माइकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं खाना खाने से पहले से फोटो ले सकती हूँ? सिर्फ यहाँ पे कुछ ही मिनट लगेंगे। माइकल बोलता है कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे जितनी चाहो उतनी फोटो ले सकती हो। वैसे भी यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी को भी खाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जैन किंग वहाँ पे सारे खाने की फोटो लेने लगती है। जीनू बोलती है जियानी मुझे जल्दी से बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? पूरे रास्ते तुम्हें डराते हुए लेके आई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि माइकल तो बहुत ही अमीर है। उसने यहाँ पे सच में प्राइवेट रूम बुक कर रखा था, वही 40th फ्लोर के ऊपर। तो तुम यहाँ पे ये रिलेटिव हमको पहले ही बता देती, हमें तो डराने की क्या जरूरत थी? जियानी बोलती है जीनू मैं सही से बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव के बारे में खुद ही नहीं पता था। मुझे सच में यहाँ पे लगा था माइकल गलतफहमी हो गई है और उसने हमें गलत एड्रेस दे दिया, और माइकल के पास में इतना पैसा वो मुझे पता ही नहीं था। मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी पर मैं यहाँ पे खुद डरी हुई थी। वैसे अगर मैं सही से कहूँ तो मैं और माइकल ज्यादा क्लोज नहीं है। आज तक हमारी जितनी बातें हुई है ना वो सब काम के रिलेटेड हुई है। तुम यहाँ पे ये कह सकती है हमारी पहली पर्सनल इंटरेक्शन है। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर माइकल काफी कमाल का था और उसने मेरी काफी हेल्प करी। तुम जानती हो जब इसने एंटर किया था ना तब मेरे फॉलोअर्स काफी कम थे, पर यहाँ पे माइकल की हेल्प के बाद में मैंने जल्दी से फॉलोअर गेन कर लिए। डायरेक्शन से लेके एडिटिंग तक उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। माइकल के इन सारे कामों की वजह से मैं काफी ग्रेटफुल थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे डिनर पे आई। मैंने माइकल को पहले भी देख रखा है, वो यहाँ पे टैक्सी भी नहीं लिया करता था। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर तभी जियानी काफी शौक हुई तो सोच रही होती एक मिनट को, कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि माइकल सच में किंग मास्टर हो और वो यहाँ पे लाइफ की दिक्कतों को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया हो, और यहाँ पे जॉब को छोड़ते उसने सोचा एक लड़की का बिल पे करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसी वजह से उसने यहाँ पे हमारे सामने अपनी वेल्थ को रिवील किया, वरना वो यहाँ पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। माइकल बोलता है क्या यहाँ पे तुम लोग के पास में और कोई टेस्टी खाना नहीं है? मुझे यहाँ पे इनमें से कोई भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैन किंग बोलती है माइकल तुम काफी कमाल के हो, तुम यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट को ये बात बोल पा रहे हो। सिर्फ यहाँ पे इस खाने की फोटो खींच कर मुझे काफी खुशी हो रही है, और तुम यहाँ पे बोल रही खाना टेस्टी नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे पास में काफी सारे पैसे और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें खाना पसंद ना हो। हमने तो यहाँ पे ये खाना भी कभी नहीं देखा, तुमने शायद से इससे अच्छा खाना देख रखा हो। उसके बाद हम देखते हैं वेटर माइकल को बहुत सारी चीजों के नाम बताती है और साथ ही बताती है सर आप चाहे ना तो आप यहाँ पे कस्टमाइज भी करा सकते हैं। हमारे शेफ्स काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे जो बोलेंगे ना वो बन जाएगा। माइकल बोलता है यहाँ पे इन सब का नाम सुनते ही ना मेरा मन मर चुका है। मुझे यहाँ पे काफी कमाल का तीखा खाना चाहिए जिसे खा के मुझे मजा आ जाए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बहुत सारा चिकन और इम्पोर्टेड क्रैब लेके आओ, और ध्यान रखना वो सब के सब ना छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए हो। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी जाके बोलती हूँ, आपका खाना पक्का से रेडी हो जाएगा। जैन किंग बोलती है माइकल तुम काफी कमाल के, मैंने पहली बार देखा है लिनवे रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई इस तरह से ऑर्डर करे। सच में अगर आपके पास में पैसे हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे बॉस को पता भी नहीं है कि वो यहाँ पे किस बंदे को ऑर्डर दे रहे थे। यहाँ तक हमारे बॉस की भी इतनी हित नहीं कि वो यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट में आके इस तरह से ऑर्डर कर सके। जीनू बोलती है माइकल तुम्हें पता है ना ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें यहाँ पे यही सब खाना था तो इस रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? मेरे हिसाब से शायद से इनके मेन्यू के अंदर ये सब होगा भी नहीं। साथ ही में जीनू सोची होती है अब तो मुझे काफी शक हो रहा है कि सच में यहाँ पे ये कमीना माइकल अमीर है या नहीं, या फिर ये यहाँ पे अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसको यहाँ पे ये भी नहीं पता फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर क्या बनता है और क्या नहीं। कहीं ऐसा ना उसके फुदकने के चक्कर में हमारी काफिया बेइज्जती हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ पे उन लोग को बहुत सारे आइटम बताता है। वेटर बोलती है सर एक मिनट रुकिए, हमारा जो मेन्यू है उसके अंदर इतनी सारी चीजें नहीं है, इसी वजह से हमारे लिए यहाँ पे ये सब बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। माइकल बोलता है तुम एक काम करो, जाके अपने मैनेजर को बुला के लाओ, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ना बहुत कुछ डिस्कस करना है। अगर मैं तुम्हारे मेन्यू से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो तुम्हें अपना मेन्यू चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग को पैसे चाहिए ना वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी कभी मैनेजर को बुला के लाती हूँ, आप बस 5 मिनट वेट करो। साथ ही वेटर सोची होती है ये बंदा बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वो यहाँ पे सीरियसली मैनेजर को बुलाना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैनेजर वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है सर क्या दिक्कत है? मैंने सुना आपको हमारा मेन्यू पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर हमारे मेन्यू की वजह से कोई भी दिक्कत हुई है ना तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर ये यहाँ पे फ्रेंच रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच चीजें रखते हैं, इसी वजह से आपको हमारे मेन्यू के अंदर वो सारे आइटम नहीं मिल सकते। लिनवे रेस्टोरेंट में आपको इतना बुरा एक्सपीरियंस हो उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जीनू सोच रही होती मुझे पहले से ही पता था लिनवी रेस्टोरेंट सच में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, उससे आगे क्या लगा था वो यहाँ मैनेजर को बुलाएगा और मैनेजर के बात मान लेगा। तुम यंग मास्टर हो गए अपने घर के, लिनवी रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं है, वो यहाँ पे तुम्हारी बात क्यों ही मानेगा। माइकल सोचता है मैं यहाँ पे फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर बारबेक्यू मांग रहा हूँ, तो यही वजह है कि इन लोग के लिए लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। माइकल बोलता है आज यहाँ पे इस खाने के लिए मैं 3 लाख युआन पे करूंगा, पर मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना मुझे वो चाहिए, और तुम्हारा मेन्यू क्या है क्या नहीं है उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यंग मास्टर को है ना अपनी मर्जी करने की आदत है, अब चाहे उसके पीछे कितना भी पैसा वेस्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोग को यहाँ पे टिप के तौर पे 50,000 युआन एक्स्ट्रा दूंगा और फटाफट जाओ और मेरा काम रेडी करो।
वरना ध्यान रखना मैं यहाँ पे इस लिनवी रेस्टोरेंट के अंदर आज के बाद कभी नहीं आऊंगा और मेरे जितने भी दोस्त है ना वो भी नहीं आने वाले। 3 लाख युआन के बारे में सुन के मैनेजर काफी शौक हो गया होता है और साथ ही में जियानी, जीनू और जैंकिंग तीनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। माइकल यहाँ पे आज के खाने के लिए 3 लाख युआन खर्च करेगा। आखिर माइकल के पास में कितना सारा पैसा है। मैनेजर बोलता है सर प्लीज आप नाराज मत होइए, आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, आप यहाँ पे 3 लाख पे कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ भी बनेगा। अभी क्या भाई हमारे जितने भी शेफ्स है ना वो सब आपका मेन्यू बनाएंगे, बस आप यहाँ पे कुछ टाइम वेट कीजिए, आपका खाना आपके टेबल के ऊपर आ चुका होगा। और हमारे लिनवी रेस्टोरेंट को इतना कमाल का रिवॉर्ड देने के लिए थैंक यू। माइकल बोलता है मैनेजर तुम काफी होशियार हो, तुम्हारी बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब जब भी मेरा मन करेगा ना तो मैं पक्का तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगा, पर हाँ ये बात ध्यान रखना मेन्यू मेरे हिसाब से रहेगा, भले तुम्हारा फ्रेंच रेस्टोरेंट तो क्या हुआ, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर बोलता सर टेंशन मत लीजिए, आपके और आपके दोस्तों के लिए हम एक एक्स्ट्रा मेन्यू कार्ड तैयार करा देते हैं, भले ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है पर आपके प्रोडक्ट पक्का से बनेंगे और आप बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट कीजिए, आपका खाना आता ही होगा। जैसे ही आप यहाँ पे लिनवे रेस्टोरेंट में आए ना, आप वेटर को बोलना कि मैनेजर को बुला दे, उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे सैंग सिटी के टॉप रैंक के फ्रेंच रेस्टोरेंट को आपके हिसाब से एक्ट करने मजबूर किया है, सच में आप काफी कमाल के हैं। नॉर्मली इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट कभी अपने रूल्स को चेंज नहीं करते। आपके इस बात से खुश होके हम अगर रिवॉर्ड के तौर पे 5 लाख युआन दे रहे हैं, आगे भी आप ऐसे ही अपने लिमिट को पुश करते रहिए। माइकल सोचता सिस्टम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे और भी खतरनाक चीजें करने वाला हूँ, मैंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस तुम अपने पास में रिवॉर्ड तैयार रखना, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। माइकल बोलता है यहाँ पे कोई पैसे की टेंशन मत करना, बस पेट भर के खाओ। ये मान लो आज के लिए लिंगवी रेस्टोरेंट हमारा है, तुम में से यहाँ पे किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फेवरेट ट्रीट है। जैन किंग खुश होते हुए बोलते माइकल तुम काफी कमाल के हो, तुमने आज बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये फोटो खींचूंगा लिनवे रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग को अपनी मर्जी खाना सर्व हुआ है, तो ये तो काफी कमाल की बात होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल के पास में उसका खाना आ गया होता है। जैन किंग खाने को देखते हुए बोल रही होती काफी कमाल की बात है, सच में पैसे के अंदर काफी पावर होती है। माइकल ने यहाँ पे अपनी मर्जी खाना ऑर्डर कर दिया। माइकल आज तक मैंने ना ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा, सच में तुम काफी कमाल के हो। साथ ही में जैन किंग सोच रही होती है अगर मैं किसी को बोलूंगी ना लिनवी रेस्टोरेंट में हमने ये खाया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे फोटो ले लेती हूँ। किंग टियान टावर के टॉप फ्लोर पे 5 स्टार रेस्टोरेंट लिनवी के अंदर बारबेक्यू खाना, ये तो काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। माइकल बोलता है ठीक है चलो यहाँ पे हम लोग डिनर को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ पे आप सारे लोगों ने काफी वेट कर लिया, खाना खाने का। माइकल बोल रहा था मैं अभी आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। सच में यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट के कुक काफी कमाल के हैं, उन लोगों ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। माइकल के जाने के बाद में जैन किंग बोल रही थी माइकल के आउटफिट की कॉस्ट कम से कम 1.5 से 2 लाख युआन होगी, और तुम यहाँ पे डिनर की कॉस्ट देख ही सकती हो ना, ये 3 लाख युआन है। अब मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकती कि माइकल बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि माइकल की 1.5 साल की सैलरी भी ना इतनी नहीं हो सकती, और अगर वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है डिनर की मील उससे बहुत ज्यादा है। पक्का से यहाँ पे माइकल कोई नॉर्मल इंसान हो नहीं सकता। माइकल कोई बहुत ही रिच फैमिली का यंग मास्टर है, पर आखिर यहाँ पे माइकल जैसा पावरफुल इंसान हमारी कंपनी में क्यों काम करेगा, कहीं ये प्यार वगैरह का चक्कर नहीं है ना। वैसे भी यहाँ पे माइकल तुम्हारा मैनेजर था ना, वो यहाँ पे तुम्हारे सबको मैनेज करता था, कंपनी में ज्वाइन करने के साथ उसका पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही था, और तुम्हारी बातों पे मैंने उसको रिएक्ट करते हुए देखा है, वो पक्का तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। जियानी बोलती फालतू बात करना बंद करो, वैसे मैं यहाँ पे इतनी कमाल की नहीं हूँ कि कोई यंग मास्टर मेल naughtychina.com को 5000 युआन में ज्वाइन करेगा। मुझे लगता है शायद से उसे यहाँ पे काम का एक्सपीरियंस लेना था, इसी वजह से वो यहाँ पे हमारी कंपनी में आया, पर साथ ही में उसे यहाँ पे हाई प्रोफाइल लेना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से उसने कभी सामने लाया ही नहीं कि वो बहुत ही रिच है। और अब जबकि उसने यहाँ पे कंपनी को छोड़ दिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यहाँ पे अपनी रियलिटी को हमारे सामने ला दिया। उसे ऐसा देख के कभी लगा नहीं कि उसे मेरे अंदर काफी इंटरेस्ट हो। जैन किंग बोलते हुए तुम सही कह रही हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी मानवास भी देखी है जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग स्किल्स का एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा करने में पता नहीं उन लोग क्या मजा आता है। तो अभी जीनू बोलती है माइकल की बात छोड़ो, आगे तुम्हारा क्या तुम्हें यहाँ पे माइकल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्या? जैन किंग बोलते इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा, एक टॉप टायर का अमीर बंदा जो कि सिर्फ यहाँ पे एक डिनर कराने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है, मैंने आज से पहले यहाँ पे किसी को भी किसी के लिए इतना करते हुए नहीं देखा। पक्का से जिया ने तुम्हारे मन में माइकल को लेके कुछ ना कुछ तो होगा ही। जीनू बोलते यहाँ पे पूरे टाइम तुम काफी शांत लग रही थी, क्या तुम यहाँ पे माइकल के बैकग्राउंड के बारे में पहले से जानती थी और तुमने यहाँ पे ये बात हम लोग से छुपाई? अगर तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज हमसे छुपाई है ना तो ये बहुत ही गलत बात है। यही वजह कि अपनी स्ट्रीम के टॉप स्कोर के बारे में तुम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि आखिर वो टॉप स्कोर माइकल के सामने क्या ही है, तुमने यहाँ पे उससे बड़ा हाथ मार रखा है। सच में हम ही बहुत बड़े बेवकूफ जो कि तुम्हारी बातों में आते हैं और तुम्हें बहुत ही आप भोला समझते हैं। जिया ने तुम एक बहुत ही चालाक इंसान हो जिसने अपने फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखा है। जियानी बोलती मैंने कहा ना माइकल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं यहाँ पे माइकल से उतना क्लोज भी नहीं हूँ।
तो आखिर यहाँ पे मेरे मन में माइकल के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है। हम लोगों ने आज तक जितनी बातें करी है ना वो सब काम से रिलेटेड है। आज रात से पहले मुझे नहीं पता माइकल इतना अमीर है, यहाँ तक कि तुम लोग की तरह मैं भी काफी डर रही थी यहाँ पे आने से पहले। इतनी वेल्थ के होने के बावजूद भी माइकल इतना शांत था। सच में यहाँ पे ये बात काफी शॉक करने वाली है। उसके काम करने का तरीका पूरी कंपनी के अंदर सबसे अलग था। एक ऐसा बंदा जो कि कंपनी को टॉप ग्रेड पे लेके गया। मैं बहुत ही लकी थी कि वो मेरा मैनेजर बना, जिस वजह से आज मैं भी यहाँ पे टॉप रैंक में पहुंच पाई हूँ। मैंने उसको हमेशा से बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हुए देखा है, लेट नाइट काम करना और सुबह काफी जल्दी आ जाना। यहाँ तक कि वो ज्यादातर पहल जाया करता था, कभी गाड़ी नहीं लेता था। naughtychina.com की किस्मत काफी कमाल की है कि उसे यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉय मिल पाया। अगर बॉस को पता चला कि माइकल इतना रिच है तो वो शौक के मारे मर जाएंगे। और तुम लोग को तो पता ही है ना कि बॉस कितना फालतू बोलते हैं। उनकी बातों को भी माइकल ने शांति सुना, कोई भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करा। जीनू बोलती है ठीक है जियानी, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को सही से मान लेती हूँ। वैसे मुझे तो यहाँ पे नहीं पता तुम सच बोल रही या झूठ बोल रही हो। वैसे मुझे एक बात तुम लोग क्या लगता है, क्या वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है? यहाँ पे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। महंगा डिनर कराना, महंगी गाड़ी को बुक करना, डिजाइनर कपड़े पहनना, ये सब कुछ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर करना पॉसिबल है। हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है ना जिसके अंदर लोग ऑनलाइन लोन्स लेके ये सारे फालतू काम करते हैं और एक बार यहाँ पे अमीर लड़की फंस गई, उसके बाद में वो लोग अपनी रियलिटी दिखाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है माइकल भी उसी तरह का इंसान हो? जैन किंग बोलते हैं, जबकि तुम यहाँ पे बोल रही हो ना तो मुझे भी काफी शक हो रहा है। अगर वो यहाँ पे 1.5 साल तक गरीब होने की एक्टिंग कर सकता है ना तो ये काफी कमाल का एक्टर है, क्योंकि आज तक मुझे भी कभी फील नहीं हुआ कि माइकल गरीब नहीं है। पर आज ये जान के मुझे काफी शौक लग रहा है कि माइकल एक बहुत ही अमीर इंसान है। जीनू बोलते मैं सही बोलूँ ना तो इसे वेरीफाई करना उतना मुश्किल भी नहीं होने वाला। अगर माइकल सच में एक बहुत ही अमीर फैमिली से है ना तो हम उसकी रियलिटी के बारे में बहुत इजीली पता कर लेंगे। मुझे बताओ कि तुम लोग क्या लगता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? जियानी बोलती 1 मिनट को, मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि सब करने की जरूरत है। माइकल ने हमें यहाँ पे लिनवे रेस्टोरेंट के अंदर इतना महंगा डिनर कराया और हम यहाँ पे माइकल की रियलिटी के बारे में शक कर रहे हैं कि वो एक फ्रॉड है। मुझे नहीं लगता हमारे लिए माइकल को इन्वेस्टिगेट करना बिल्कुल भी अच्छी बात रहेगी। अगर माइकल को पता चला ना तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। जीनू सोचती है जियानी तुम बहुत ही बड़ी कमीनी हो, तुम यहाँ पे मेरे सामने ना इनोसेंट बनना बंद करो। यहाँ पे इस कमीने माइकल के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट तो करके रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोल लो। यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।